बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। प्रेस विज्ञप्ति। बनारस की आवाज 1 जुलाई 2026 तारांकन। जन कल्याण परिषद ने मनाई गजलकार सिद्धनाथ शर्मा की जयंती, 21 साहित्यकार सम्मानित। तारांकन वाराणसी। तारांकन गजलकार सिद्धनाथ शर्मा की जयंती के अवसर पर मंगलवार 1 जुलाई 2026 को जन कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में अन्नपूर्णा सभागार में कवि सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नगर के साहित्यकारों और समाजसेवियों की उपस्थिति से सभागार खचाखच भरा रहा। संस्था के प्रदेश अध्यक्ष गंगा सहाय पांडेय ने साहित्य, समाज सेवा, शिक्षा और चिकित्सा आदि क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को अंगवस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर साहित्यकारों ने स्वर्गीय सिद्धनाथ शर्मा के जीवन और साहित्य पर प्रकाश डालते हुए उनकी प्रसिद्ध रचनाओं का पाठ किया। उनकी गजल की पंक्तियां, अंधे के बेटे को अंधा क्या कह दिया, दुश्मनी पुरानी खानदानी हो गई, नव नग्न तेरा उधार चाहिए, मुझे तो आपका सिर्फ प्यार चाहिए, दुश्मन के घर भी मातम पड़ा हो तो दुश्मनी भूला उसके घर जाए, अगर प्यार होता लखन राम जैसा तो रिश्ते नहीं तोड़ पाता ये पैसा आदि को कवियों ने प्रस्तुत किया। सम्मानित व्यक्तित्व: तारांकन गंगा सहाय पांडेय, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अंजनी कुमार मिश्रा, प्रदेश उपाध्यक्ष भुलक्कड़ बनारसी, सतीश कुमार कसेरा, प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक कुमार श्रीवास्तव, प्रदेश महासचिव डॉक्टर मोइन अहमद अंसारी, शमशउल आरपीन, डॉक्टर पुष्पेंद्र अग्रवाल, विजय शंकर तिवारी, डॉक्टर रामनरेश जयस, पप्पू भट्टी, गायक वहीद इकबाल, सुलोचना पाल सिंह, रंजीत मिश्रा, डॉक्टर सतीश कुमार सिंह, दिनेश दत्त पांडेय, एच.एल. मिश्रा, शिव मिश्र, गोपाल शर्मा, सरस्वती मिश्रा, रघुनाथ उपाध्याय, मोहन कर्म बनारसी आदि। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश महासचिव अशोक कुमार श्रीवास्तव और भुलक्कड़ बनारसी ने किया। प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर अंजनी कुमार मिश्रा ने अध्यक्षता की। प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश कुमार कसेरा ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। योजक चिन्ह मैराथन दौड़ होता है, उस मैराथन दौड़ में गंगा सहाय पांडे जी आज भी आगे हैं और भविष्य में भी आगे रहेंगे और जन कल्याण समिति का परचम हर जगह फहरेगा। आपने जो संघर्ष किया है, मैं राजस्व संग्रामीण संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुका हूं, 24 वर्षों तक लगातार जिलाध्यक्ष रह चुका हूं, तो मैं ज्यादा कुछ न बोलते हुए अंत में यही कहूंगा कि यह जो कार्यक्रम है बहुत अच्छा है। हमको अवसर दिया गया 2 मिनट अपनी बात को रखने का, मैं इसके लिए इस समिति को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। जन कल्याण परिषद के तत्वाधान में हमारे महामंत्री रहे श्री प्रसिद्ध कवि सिद्धनाथ शर्मा जी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। जब हम लोगों को जानकारी भैया तो परिषद से जुड़े हुए सारे लोग मर्माहत हुए और हम लोगों ने उसके बयान में दूसरे ही दिन लहुरावीर आजाद पार्क में सारे लोग जुड़ करके उनको श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और उसी दिन यह घोषणा प्रदेश अध्यक्ष श्री गंगा साहब पांडे जी ने किया कि 1 तारीख को जैसे अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में हर कार्यक्रम होता है, जयंती मनाई जाती है लोगों की, उसी तरह सिद्धनाथ शर्मा जी की भी जयंती मनाई जाएगी। और आज 1 तारीख है और हम लोग उनकी जन्मदिन मना रहे हैं और हम लोग ये कहते हुए हम अपने मन से उनको भुला नहीं पाएंगे। लोग कह रहे हैं कि वो हमारे बीच में नहीं है, नहीं, हम लोग कहेंगे कि अब अभी भी वो हमारे बीच में कवि के रूप में स्थापित हैं और हमेशा रहेंगे। तो मैं इन्हीं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको नमन करता हूं। आज भारत के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का भी जयंती है, मैं उनको भी नमन करता हूं। जन कल्याण परिषद के तत्वाधान में प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गंगा सहाय पांडे जी की अगुवाई में और मित्र सिद्धनाथ शर्मा जी के सफल संचालन में हम लोग बराबर यहाँ गोष्ठियां करते थे। आज दुख इस बात का है कि जो व्यक्ति हम लोगों के बीच में संचालन करता था
आज वो हमारे बीच में स्मृति शेष हो गया। और जो उनका योगदान हम लोगों के साथ में था, संस्था के साथ था, संस्था के प्रति जो उनकी निष्ठा थी, हमारे बड़े भाई ने बताया हम लोगों को कि वो पहले व्यक्ति थे कि आ जाते थे और जाने वाले लास्ट में हम लोगों के साथ बाहर जाते थे। जो उनकी संस्था के प्रति निष्ठा थी, हम लोग उम्मीद करते हैं कि आज भुलक्कड़ जी को हम लोग महासचिव का जो दायित्व दिए हैं, परिषद ने जो दायित्व दिया है, आज मैं इनको बधाई नहीं दूंगा, मैं इसी सभागार में इनका अभिनंदन करूंगा और अभिनंदन करने के बाद मैं इनको बधाई दूंगा जो है। और संस्था जिस तरह अनवरत इसी तरह आगे अपने कार्य को करती रहेगी। मैं आज इस मौके पर स्मृति शेष मित्र शीतनाथ जी को मैं विनम्र नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि मैं अर्पित करता हूं। लेकिन हम लोगों को उम्मीद नहीं थी कि शीतनाथ जी जो कि फिटनेस से इतने सही हो और पूरे शहर में भ्रमण करते हो, और जो व्यक्ति हम लोगों को बताए कि सर्दी जुकाम भया है और बाद में पता चले कि उसका दोनों किडनी और लीवर खराब हो गया, यह हम लोगों के लिए बहुत कष्ट की बात है। और वो व्यक्ति हम लोगों के बीच में लगभग 1 महीने के अंदर पूरी उसकी कहानी हो गई। हालांकि परिषद के बड़े भाई गंगा साहब पांडे जी का, उनके मित्रों का उनके साथ काफी सहयोग था। मैं उस सहयोग को भी नमन करते हुए मैं प्रणाम करता हूं और पुनः मैं इनको नमन करते हुए शर्मा जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। विगत बहुत वर्षों से आप सभी के सहयोग से हम लोग सेवा की भावना से कार्य कर रहे हैं। न हम लोगों को सभासद होना है, न विधायक बनना है, न चुनाव लड़ना है, सिर्फ समाज सेवा में रहना है। किसी पार्टी से इसका कोई मतलब नहीं है। विभिन्न विचारधारा के लोग इसमें रहते हैं, सभी संप्रदाय सभी धर्म के लोग इसमें रहते हैं। इसमें किसी तरह की इस तरह की कोई बात नहीं है जिससे किसी तरह का अलगाव हम लोगों में पैदा हो। समय पर जन समस्याओं के लिए भी कभी ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए भी हम लोग कार्य करते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं। अगर नहीं इस पर भी कोई कार्रवाई होती है तो हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। जहाँ तक साहित्य का सवाल है तो हम तो पूरी तरह से अब राजनीति से एक तरह से विरत हैं। हमें उससे कुछ लेना देना नहीं रहता। आप लोगों के बीच रहते हैं और आप लोगों की वजह से हमारा भी उत्साह बढ़ता रहता है। हमेशा समय समय पर आप अपना अमूल्य समय देते हैं, जिसके एवज में हम आपको कुछ दे नहीं पाते हैं। जबकि आप लोग देश के मंचों पर जाके पढ़ते हैं, पुस्तिकाओं के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, अखबार के माध्यम से हम हमेशा आप लोगों का जब नाम पढ़ते हैं तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमारे बीच के लोग इतनी ऊंचाई पर पहुँचे हैं। आगे भी हम बाबा विश्वनाथ से ही प्रार्थना करेंगे कि आप लोगों की इसी तरह से उन्नति होती रहे और हम लोग इसी तरह एकजुट होकर मिलते रहें। सिद्धनाथ जी की कमी तो देखिए जीवन भर महसूस होगी। हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता था, कुछ भी। देखो आप कहते हैं कि हम, आप भी बताइए ना, हम किसको फ़ोन करते थे, वही फ़ोन करते थे, वही बुलाते थे, वही समाचार लिखते थे, समाचार भिजवाते थे, फ़ोटो खींचते थे। अब वो फ़ोटो खींचने जाते थे तो हम कहते यार तो फ़ोटो ये ना आई, कह अरे जाने दीजिए आपकी आएगी ना। जो आप देखते हैं कार्ड, जो निमंत्रण कार्ड वो भेजते थे, बड़ी मुश्किल से उनकी फ़ोटो हम लगवाए, वो हमारी लगवाए हुए थे। तो जब हमको भेजे डिजाइन कि देख लीजिए सही है कि गलत नहीं है, तो हम
वहाँ चले गए हैं, लौराबीर में बनवाते थे। और जाके हमने कहा कि हमने फ़ोटो हटाइए, आपको साहित्य की दुनिया में रहना है, आप अपनी फ़ोटो लगाइए। तब जाके वो फ़ोटो लगी जो सिद्धनाथ जी की लगी है, नहीं तो चाहते ही नहीं थे। यहाँ भी देखिए खुद फ़ोटो खींचते थे, फिर हम उन्हें बगल में बैठा लेते थे, दूसरे से खिंचवाते थे। तो इस तरह के लोग कहाँ मिलेंगे? हर आदमी अपने को हाईलाइट करता है, दूसरे को थोड़ो करता है। तो उनकी कमी महसूस जरूर हो रही है, लेकिन उस कमी को हमें पूरा विश्वास है कि भुलक्कड़ जी आज पूरा कर दिए, आज इम्तहान में पास हो गए। आप लोग इसी तरह इनको सहयोग देते रहिए और हम लोग इसी तरह से फिर मिलते रहेंगे। जब भी आप लोग कहेंगे, आप लोग भी हमें बताया करिए, जिसका भी जन्मदिन हो। हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि पहले से पता रहेगा तो हाल बुक हो जाएगा, नहीं हाल शनिवार इतवार को नहीं मिलता है, ये दिमाग में रख लीजिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ भीड़ होती है, इसमें भी खाने वाले लोग बैठ जाते हैं, उधर भी। अभी हम लोग 7 बजे जब छोड़ेंगे तो फिर देखिएगा यहाँ टेबल वबुल लग जाएगा, खाने वाला सिस्टम हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा अगर आप लोग ठीक समय से आ जाएं तो सब लोग दुद्दू रचना कम से कम 7 बजे तक पढ़ लेंगे, जान लीजिए। क्योंकि लेट शुरू होता है और 7 बजे छोड़ना होता है, इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग इतनी दूर दूर से आते हैं, हम चाहते हैं कि भरपूर आप संतुष्ट होकर जाइए। लेकिन देरी के कारण कुछ लोग तो देखिए पुष्पेंद्र जी 4 बजे आ गए थे, लेकिन जो नज़दीक से आने वाले हैं वो 5 बजे आते हैं। तो अब जैसे संगीता को दूर जाना पड़ता है, वो शिवपुर से आती है, इसलिए वो कभी भी जा सकती है। को हम लोग कह दिए हैं कि तो जब मनो चले जाया करो, क्योंकि एक लेडीज़ है, बताइए कैसे जाएगी, वो स्कूटी से तो आती नहीं है। कि देखिए चितईपुर से आती हैं, तो सबको दूर दूर से आना रहता है। आप अपनी सुविधा अनुसार आइए, अगला जब कार्यक्रम होगा तो आपको सूचना भुलक्कड़ जी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप 2 मिनट मौन रख के हम लोग उनको श्रद्धांजलि दें। ओम शांति। चलो जाए। हाँ, जय हिंद साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। इस समय हमारी मौजूदगी वाराणसी के अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट सभागार में है और यहाँ पे सिद्धनाथ शर्मा जी की जयंती और द डॉक्टर डे का कार्यक्रम किया गया है और यहाँ पे कई डॉक्टरों को सम्मानित भी किया गया, सम्मान पत्र दिया गया। और जानेंगे कि इस तरह के तमाम कार्यक्रम प्रदेश अध्यक्ष गंगा साहेब पांडे जी जन कल्याण परिषद लगातार जी कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम को लेकर और क्या कहना चाहेंगे कि सिद्धनाथ शर्मा जी की याद में आज जो कार्यक्रम हुआ उसको ये क्या कहना चाहेंगे? जन कल्याण परिषद द्वारा स्वर्गीय सिद्धनाथ जी की प्रथम जयंती समारोह और कवि सम्मेलन में नगर के तमाम साहित्यकार, समाज सेवी लोग यहाँ आज शामिल हुए। कुछ लोगों को डॉक्टर्स डे के अवसर पर यहाँ सम्मानित किया गया। प्रत्येक वर्ष उनकी जयंती 1 जुलाई को शाम 4 बजे किसी न किसी स्थान पर हम लोग मनाएंगे। इसका निर्णय सभी साहित्यकारों ने आज यहाँ लिया है, उनको हम पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद। आज कुछ नए पदों की नियुक्ति भी हुई है और पत्रक भी दिया गया है, नियुक्ति पत्र दिया गया है और किसको कौन सा पद मिला है उसकी भी जानकारी इस चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे। अपना परिचय दीजिए हमारे चैनल पे। मैं प्रमिल शर्मा,
राष्ट्रीय सचिव वाराणसी उत्तर प्रदेश से को सूचित किए तो ये तो अटल भारतीय हिंदू फाउंडेशन की मैं राष्ट्रीय सचिव नियुक्त हुई हूँ। तो महिलाओं की सुरक्षा, उनके लिए काम करना या उनको सशक्तिकरण करना और उनको जागरूक करना कि वो आत्मनिर्भर बन पाए, बस इतना मैं कहना चाहती हूँ। और मैं थोड़ा ठीक बहुत जगह बात करके आपसे। हाँ जी। और किसी को पद मिला है? और बस एक ही निकला। और यहाँ पे कुछ और लोग भी उन लोगों से बात कर लेते हैं। अपना परिचय दीजिए हमारे चैनल पे। मैं अशोक कुमार श्रीवास्तव उर्फ भुलक्कड़ बनारसी। आज गुरुवर के चरण बंदन और कृपा से मुझे जन कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया है, मनोनीत किया गया है। मैं इसके लिए इस संस्था के अध्यक्ष को नमन करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, भरसक मैं कोशिश करूंगा कि उस पर खरा उतरूं और यही मेरा आज संकल्प है। जिम्मेदारी जो दी गई है उसको पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सिद्धनाथ शर्मा जी की जयंती मनाई गई है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह के उनके विचार थे और किस तरह की उनकी यादें भी बसी हुई है? पंडित सिद्धनाथ शर्मा जो हम लोगों के मित्र थे, आज हम लोगों के बीच में स्मृति शेष हो गए। मैं ऐसे मित्र को, जो उनकी संस्था के प्रति जो समर्पण की भावना थी और साहित्य जगत में जो उनका योगदान था, ये दोनों को मैं ध्यान में रखते हुए मैं उनको पुनः नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत अच्छा लगा बात करके कि जिस तरह का आज कार्यक्रम थे और जिस तरह से कई साहित्यकार और कवियों ने, कई गजलकारों ने अपने अपने गजल पेश किए और सिद्धनाथ शर्मा जी की याद में यहाँ का कार्यक्रम लगा था और कई पदाधिकारी को पद भी दिया गया है और डॉक्टर डे पर का भी लोगों को सम्मानित भी किया गया था। मिलते हैं अगली अपडेट में। बनारस की आवाज न्यूज़ चैनल पर नए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब